अगर आप एग्रो टूरिज्म का बिजनेस अपने फार्म पे स्टार्ट करना चाहते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या होती है जिससे आपका इनकम अश्योर्ड होगा, उसी चीज की बात हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। 10 में से एक पॉइंट्स करके मैं आपको बताते आता हूं और एक्सप्लेन करते आता हूं। चलिए शुरू करते हैं। और ये भी बता दूं कि ये किस टाइप के लैंड साइज के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आपका फार्म 1.5 एकड़ का हो, मतलब 1.5 एकड़ हो, चाहे आपका 150 से 200 एकड़ भी क्यों ना हो, ये सब टाइप के लैंड के लिए एप्लीकेबल है अगर आप प्रोफेशनल लेवल के एग्रो टूरिज्म के बिजनेस को अपने फार्म पे स्टार्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले, इज द एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट फॉल्स विद इन 2 to 3 hours of one way traveling distance from the nearest city। इसका मतलब आपका जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग फार्म है, क्या वो 2 से 3 घंटे का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस, जो नियरेस्ट सिटी जहां से आपके फार्म विजिटर्स आएंगे, इतनी की दूरी में है या फिर इससे ज्यादा की दूरी में है। हालांकि ये आप लोग के लिए भी एप्लीकेबल है अगर आपने अभी तक अपने एग्रो टूरिज्म के फार्म के हिसाब से लैंड आपने देखा नहीं है और आप लैंड सर्च में हो या फिर लोकेशन देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ये पहला पैरामीटर आपके बहुत काम की होगी। आपको ये देखना है कि नियरेस्ट सिटी से 2 से 3 घंटे से ज्यादा की दूरी, 1 वे ट्रैवलिंग डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। 2 वे होता है, बट मैं आपको 1 वे बोल रहा हूँ कि 2 घंटा जा रहे हैं तो 2 घंटे में वापस आ रहे हैं, 3 घंटे में जा रहे हैं तो 3 घंटे में वापस आ रहे हैं। तो एग्रो टूरिज्म के बिजनेस के हिसाब से ये परफेक्ट फिट बैठता है। ये जो पहले वाला है, ये आपको यस और नो में जवाब देना है। देखिए, अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब सेकंड पॉइंट में क्या कहा है, पहले इंग्लिश में पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, ठीक है? तो आप लैंग्वेज को लेके ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। तो सेकंड पॉइंट है, नॉट एवरीवन इज हैविंग देयर प्राइवेट कार, सो व्हाट इज द थर्ड पार्टी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फैसिलिटी फ्रॉम फार्म टू द नियरेस्ट सिटी। अब मान लीजिए बहुत लोगों के पास खुद की गाड़ी नहीं होती है, ठीक है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या वो आपके फार्म के लोकेशन तक पहुंच सकते हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि एग्रो टूरिज्म एक वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है। तो यहाँ पे अगर हर कोई अगर प्राइवेट कार ओन करके आ रहा है या फिर प्राइवेट कार को रेंटल लेके आ रहा है, आपके फार्म तक पहुँच रहा है, और आपके फार्म तक पहुँचने के लिए दूसरा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपके गांव तक ट्रेन नहीं पहुंच रही है या फिर पब्लिक बसेस नहीं पहुंच रहे हैं सरकारी, या फिर कोई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें वो अपने मर्जी से आ सके और जा सके। हो सकता है आपके अगर वहाँ पे गांव से अगर आपका बस चलता है शहर की तरफ, तो दिन में 3 बार, सुबह और शाम को 3 बार छूटती है, जिसकी टाइमिंग आपके पास है। तो क्या नॉर्मल पब्लिक शहर से बस पकड़ते हुए या ट्रेन पकड़ते हुए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेके, क्या वो अपने मन मर्जी से बिना कोई हेवी ड्यूटी बुक किए अपने परिवार के साथ, एक मिडिल क्लास फैमिली, आपके फार्म के एग्रो टूरिज्म को एंजॉय करने के लिए, वीकेंड में सेलिब्रेट करने के लिए अपने परिवार के साथ, क्या वो आ सकते हैं? अगर आपका आंसर है नहीं, देन यू आर लूजिंग 50% ऑफ द मार्केट शेयर। जी हाँ, इन जो इकोनॉमिकल क्लास को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यही आपके फार्म के, जिस पे आप एग्रो टूरिज्म चला रहे हो, उसकी सर्वाइवेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी यही इकोनॉमिकल क्लास आपके लिए लेके आएगी। तो इनको गलती से भी आप हल्के में लेने का बिल्कुल भी मत सोचिए, और यही इस पॉइंट का सबसे बड़ा कैच है। बाय द वे, यहाँ पे मैंने जो ये फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली A, B और -C का रेटिंग दिया हुआ है। -C का रेटिंग किस लिए? क्योंकि वो सबसे पुअर है। तो उसी तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे क्या है? कनेक्टिंग रोड ब्रॉडनेस फ्रॉम 2 वे बसेस टू एंटर एंड क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम। देखिए, ये क्या होता है, एग्रो टूरिज्म का जो बिजनेस है वो मतलब वॉल्यूम पे कमाने वाला बिजनेस है। दैट मीन्स अगर स्कूल के बच्चे आ रहे हैं वॉल्यूम में, या कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं, या फिर ग्रुप ऑफ टूरिस्ट ही आ रहे हैं, तो कम से कम मान के चलिए स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो कम से कम 250 से 300 के बैच में आते हैं। तो इतने ज्यादा वॉल्यूम में बच्चों को लाने के लिए बसेस की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपके फार्म पे एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो बसेस के आने और जाने की फैसिलिटी है? पता चला आपने ऐसा लैंड सिलेक्ट किया है जहां पे बसेस एंटर ही नहीं कर सकते, पतले गली से होके जा रहे हैं, तो फिर आपको उनको लेके आने में और वापस उनके बस के हब तक पहुंचाने में ऑब्वियसली वहां पे आपके खुद के जेब से पैसा जाएगा।
क्योंकि आपके पास वो शुरुआती दौर में जो खरीदने के हिसाब से आपने वो फैसिलिटी नहीं बनाई थी। तो रोड ब्रॉडनेस के हिसाब से 1 से 10 के बीच में आपको स्कोर देना है। 1 मतलब जो सबसे कम है स्कोर, और 10 मतलब सबसे ज्यादा है। तो उस तरीके से आपको ये स्कोर कार्ड भरना है, और जैसे जैसे एक एक आपका पॉइंट क्रॉस होता जाएगा, एक एक को टिक करते जाइएगा। चेकलिस्ट में से टिक 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 करते आगे बढ़िएगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है कि पार्किंग एरिया एंड इट्स सेफ्टी फॉर विजिटर। देखिए, पार्किंग एरिया आपका कितना बड़ा है या क्या फैसिलिटी है पार्किंग एरिया में, और जो लोग एज अ विजिटर आते हैं आपके फार्म पे, तो पार्किंग एरिया में उनके गाड़ी की सेफ्टी, उनकी खुद की सेफ्टी, और वहाँ पे जो लोकेलिटी को देखते हो कि बहुत सारे टाइम में होता है ना कि गांव घर में अगर एग्रो टूरिज्म होता है तो बहुत जलने वाले लोग भी हो जाते हैं। तो कभी कभी वो आपके विजिटर्स का टायर का हवा निकाल देते हैं, कभी कांच तोड़ देते हैं, पत्थर मार देते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं बिजनेस को बहुत इफेक्ट कर जाती है, उसकी रेपुटेशन को बहुत हिट कर जाती है। तो इसी के चलते ये सारे चीज़ों की तैयारी आप पहले से करके रखेंगे। हर एक एग्रो टूरिज्म जो थीम फार्म है उसका पार्किंग एरिया उसकी जान होती है, क्योंकि एक कहावत है ना, क्राउड को देख के क्राउड आता है। तो अगर आप अपने एग्रो टूरिज्म थीम फार्म के सामने या फिर फ्रंट में अगर आप पार्किंग दिखाते हो तो सबको लगता है कि अरे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, चलो हम भी चलते हैं। तो भीड़ को देखते या दिखाते हुए भीड़ आती है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आप अपने हिसाब से इसको स्कोर दे सकते हैं। तो जो लोग अपने एग्रो टूरिज्म के हिसाब से लैंड सिलेक्शन भी कर रहे हैं, ज़मीन का चुनाव कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी सिलेक्शन कर चुके हैं, ऑलरेडी चला रहे एग्रो टूरिज्म, तो आप दोनों इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। लैंड ले चुके हो लेकिन घुसने का एंट्री का रास्ता बहुत पतला है, तो वहाँ पे क्या किया जाए, वहाँ पे कौन सी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। तो ये सब कुछ हम बताते हैं ताकि उस लॉस को आप रिकवर कर सको जिस पे आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट हो गया, व्हाट इज योर फर्स्ट फीलिंग व्हाइल एंटरिंग द फार्म। मतलब जब आप फार्म पे गए थे तो वहाँ पे किस टाइप की वाइब आपको हुई, पॉजिटिव वाइब हुई या नेगेटिव वाइब हुई, और अगर वाइब हुई भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्यों हुई, उसके पीछे का कारण क्या है, ये आपको खुद से ढूंढ के निकालना है। चाहे आप लैंड परचेज भी करने जा रहे हो एग्रो टूरिज्म के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या फिर ऑलरेडी आप परचेज करके बैठे हो और हर दिन आप अप डाउन करते हो, आपको समझ में नहीं आए, लेकिन हो सकता है आपके विजिटर्स को समझ में आ रहा हो। तो उनसे आप 1 to 1 जाके बातचीत कीजिए, पूछिए, बेझिझक होके उनको फ्री कीजिए। मतलब इंट्रोगेशन, मतलब हाँ कैसा लगा आपको हमारे फार्म पे आके, ऐसा मत पूछिए। थोड़ा सा पोलाइटली, थोड़ा सा फ्रेंडली मैनर में गाइडेंस लेने के हिसाब से, एडवाइस लेने के हिसाब से आप उनका ओपिनियन पूछिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे काफी अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट हो गया, ब्रांड विजिबिलिटी ऑफ द एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल मेन गेट एंट्री बैनर या साइन बोर्ड अक्रॉस द फार्म, गूगल मैप, जियो टैगिंग ऑफ द लोकेशन ऑनलाइन एटसेट्रा। अब देखिए, मोटा माटी ये बताया गया है कि अगर आप अपने एग्रो टूरिज्म का थीम फार्म स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आपकी ब्रांड विजिबिलिटी क्या है। जैसे हम ज़्यादातर जो महाराष्ट्र में बताइए, बड़े वाले को अगर साइड में हटा दिया जाए तो मीडियम एंड स्मॉल स्केल के जो एग्रो टूरिज्म फार्म होते हैं, ज़्यादातर केस में अपने एंट्री गेट पे बैनर ही नहीं लगाते, अपने फार्म का कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं देते, उसको एक लैंडमार्क की तरह यूज ही नहीं करवाते। और इसके अलावा ये तो ऑफलाइन वाला मार्केटिंग का बारे में बताया। ऑनलाइन के बारे में बता दूं, वो जियो टैगिंग ज़्यादातर केस में नहीं करते। गूगल मैप में उसको जियो टैगिंग करके उसको नहीं रखते, ताकि जो भी फार्म विजिटर्स होते हैं, अगर आते भी हैं उनके फार्म पे, तो वो गूगल मैप को क्लिक करे, फॉलो करते हुए डायरेक्टली उनके फार्म तक पहुंच जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने बना के नहीं रखी है, और यही इनका यहाँ पे एक लीकेज हो जाता है ना, ब्रांडिंग के हिसाब से। और फिर बाद में वो बोलते हैं मार्केटिंग की समस्या आ रही है। मार्केटिंग की समस्या नहीं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की समस्या है यहाँ पे। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उस एग्रो टूरिज्म थीम फार्म को आप कितना स्कोर देना चाहोगे। 1 मतलब बहुत कम हो गया, 10 मतलब बहुत, मतलब मैक्सिमम पॉइंट हो गए। तो 1 से 10 के बीच के जो रेंज में वो कहाँ पे पड़ता है। अब आते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट हो गया, इज द एग्रो टूरिज्म फार्म collecting data of their farm visitors at the entry point of your farm। ये तो इतना बड़ा समस्या है, आप सोच नहीं सकते। जितने भी एग्रो टूरिज्म थीम फार्म अक्रॉस इंडिया हमने घूमा है, देखा है, जाना है, सीखा है, समझा है, हर कोई बोलते हैं मार्केटिंग की समस्या आ रही है, प्रमोट नहीं कर पा रहे, विजिटर्स को अपने फार्म पे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो
बहुत सारे कारणों में से ये एक सबसे बड़ा कारण है कि वो डेटा कैप्चर नहीं करते, लीड को रजिस्टर नहीं कराते। आप यहाँ पे नासिक में भी अगर आप आ जाएंगे, महाराष्ट्र में हमारे इधर, तो यहाँ पे जो सूला वाइन है वो काफ़ी मेटिकुलस और प्रोफेशनल तरीके से अपने जितने भी फार्म विजिटर्स होते हैं उनका डेटा कलेक्शन करती है, उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, किस लोकेशन से आए हैं, सब कुछ रजिस्टर कराने के बाद ही अपने फार्म पे एंट्री देती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनके पास एट द एंड ऑफ द डे अपने कोई थीम को मतलब फार्म में प्रमोट करना रहा, जहाँ पे वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके फार्म पे आए, तो उसके आधार पे उन लोगों को वापस से कांटेक्ट बैक करने के लिए इनके पास कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि डेटा उन्होंने कैप्चर कर लिया, वो कांटेक्ट नंबर, फोन नंबर और लोकेशन, है ना। प्रमोट करने में आसानी होती है, सस्ता भी पड़ता है। तो अगर हम ए कैटेगरी के प्लेयर्स को अगर हटा दे एग्रो टूरिज्म के बिजनेस में, तो बी और सी वाले जो प्लेयर्स है वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे, डेटा कलेक्शन कर ही नहीं रहे अपने एंट्री गेट पे। तो ये आपको एज अ व्यूअर बहुत ज्यादा ध्यान में देना चाहिए। तो ये इस एग्रो टूरिज्म के स्कोर कार्ड की वन ऑफ द खासियत है कि हमने अपने तजुर्बे जो पिछले 8 से 10 साल में इस एग्रो टूरिज्म के इंडस्ट्री में रह के सीखा है, वो चीज हमने आपको क्लियरली बता दिया है। तो इसमें आपके फार्म पे ऑलरेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे यस और नो में जरूर मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट पे क्या लिखा है? हाउ एग्रो टूरिज्म होस्ट इज प्लानिंग टू एंगेज फार्म विजिटर्स फॉर 3 hours, 24 hours, 48 hours, 72 hours in their agro tourism farm for better experience and client referrals. एग्रो टूरिज्म के बिजनेस में आपको तभी क्लाइंट रेफरल मिलेगा जब आप प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से क्लाइंट इंगेजमेंट सही से कर पाते हो। इंगेजमेंट मतलब जब वो फार्म पे आते हैं तो उनका अतिथि सत्कार कैसे कर रहे हो, उनको इंगेज होने दे रहे हो, उनको बोर होने से बचा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पैकेज में 3 घंटे का क्या सिस्टम है, 24 आवर का क्या सिस्टम है, उसका 48 आवर का क्या सिस्टम है, 72 आवर्स का क्या सिस्टम है, और इससे एक स्टेप आगे बढ़ के बताता हूँ 8 से 9 घंटे का भी क्या सिस्टम है। 8 से 9 घंटे मतलब सुबह आए और शाम को चले गए, ठीक है, ये भी एक सिस्टम है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्लाइंट एंगेजमेंट के हिसाब से क्या प्लानिंग बना के रखी है खुद की। अच्छा, बात करते हैं 9th पॉइंट के बारे में। 9th पॉइंट में क्या लिखा है? मनी मेकिंग मॉडल्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्टिव एट प्रेजेंट। मतलब उस एग्रो टूरिज्म के बिजनेस में कितने मनी मेकिंग मॉडल्स हैं, मतलब कहाँ से वो कमा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक में 10 अलग मॉडल्स है, जैसे थिंग्स टू सी, डू, शॉप, ईट, प्ले, स्टे, रेंटल्स, फार्म पे ट्रेनिंग प्रोग्राम दे के, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को अपना कोलैबोरेटर बना के, और 10वां हो गया बार्टरिंग करके, मतलब इक्वल एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज विद योर एग्रो टूरिज्म टिकट्स, ठीक है। तो वो कैसे किया जाए, तो ये सारी चीजें हैं। तो इन 10 चीजों में से भी अगर मान के चले, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ज्यादातर लोग ये 3 चीजों को ही मोनेटाइज करते हैं, ठीक है। या तो वो अपने खाने से चार्ज करते हैं, एंट्री टिकट से पैसा कमाते हैं, या फिर तीसरा हो गया आपका फार्म में किसी को रेंटल देके वहां से कमा रहे हैं। बस ये ज्यादातर ले दे के ये 2-3 चीजें लेके चलते हैं। लेकिन 10 में से अगर व्हाट इफ अगर आपने 2 चीज और बढ़ा दी, तो आपका इनकम भी ऑलमोस्ट 2 times बढ़ जाता है ना, एग्रो टूरिज्म के बिजनेस में। तो ये चीज आपको ध्यान देने लायक है। तो अभी आपके लिए क्या होगा, स्कोर कार्ड को कैसे फिलअप करना है, कि ये जो 10 चीजें मैंने आपको एग्रो टूरिज्म के हिसाब से बताया, किसान बिजनेस क्लिनिक के मनी मेकिंग मॉडल्स के बारे में 10 चीजों में से कितने चीजों में अभी आपका फार्म कमा रहा है, या फिर अभी आप उस फ्यूचर एग्रो टूरिज्म के जो बिजनेस है उससे मोनेटाइजेशन करने की सोच रहे हो, कितने तरीकों से, ठीक है। तो उसकी प्लानिंग आपके पास दुरुस्त होने चाहिए। ये नहीं कि भाई थिंग्स टू सी दिखा के कमा लेंगे, पर कैसे दिखा के कैसे कमाओगे, क्या एंगेजमेंट मॉडल रखोगे, ठीक है। थिंग्स टू सी, डू, क्या करवा के पैसे कमाओगे, शॉप, क्या शॉपिंग करवा के, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्प्ले में रख दिया और डेड स्टॉक बन के पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एंगेजमेंट मॉडल क्या होगा, कैसे अपने फार्म को एक प्रोफेशनल सेल्स फनल के तरीके से आपको बनाना है, ताकि आने वाले दिनों में आपका जो फार्म है एक प्रोफेशनल लेवल के बिजनेस फनल की तरह काम करे, जहां पे आपको बेचने का कोई प्रेशर ना लेना पड़े, और अपने आप जो विजिटर्स आ रहे हैं खुद ही से बेच दे, उनको पसंद आए वो खरीद के लेके जाए। तो वो सारा सिस्टम होता है प्रोफेशनल तरीके से। तो इसी के चलते ये आपको मैंने यहाँ पे ये पॉइंट में इंक्लूड किया है। अच्छा, अब आते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। 10वां पॉइंट क्या बोलता है? व्हाट इज द प्रेजेंट फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मॉडल।
फॉर द फार्म एंड फॉर द एग्रो टूरिज्म बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ज्यादातर जो एग्रो टूरिज्म के बिजनेस होते हैं वो सस्टेन और सरवाइव कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका फार्मिंग का जो मॉडल जिसके ऊपर एग्रो टूरिज्म चला रहा है, जिसको बेस मान के, ठीक है, तो उसका भी जो प्रेशर होता है वो एग्रो टूरिज्म के ऊपर आ गिरता है। तो क्या ये आपके फार्म में प्रेजेंटली एग्रो टूरिज्म का अलग मॉडल है और फार्मिंग से पैसे कमाने का अलग मॉडल है? क्या ये प्रोफेशनली दोनों आप अलग अलग तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, ताकि एक गिर जाए तो दूसरा संभल जाए अपने आप, एक के ऊपर दूसरा आश्रित ना हो, ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर डिजास्टर हो जाता है तो दूसरा अपने आप सरवाइव कर सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, ज्यादातर केस में एग्रो टूरिज्म के बिजनेस है वो फ्लक्चुएशन का क्यों शिकार होते हैं? क्योंकि कभी त्योहार का सीजन आता है, कभी ऑफ सीजन होता है, कभी ऑन सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, कभी गर्मी का सीजन होता है। तो इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए उनको फार्मिंग का बेस को पकड़ के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मिंग को दिखाने के नाम से और उसमें से आप कुछ कमा नहीं रहे हो। तो खाद, बीज, दवाइयाँ, लेबर, मैन पावर के जो खर्चे हैं वो कहाँ से निकलेंगे? क्या वो उनके खर्चे एग्रो टूरिज्म से आप निकालने का सोच रहे हो? तो फिर एग्रो टूरिज्म का जो सर्विस बेस्ड फैसिलिटी है वो कहाँ से और कैसे काम करेगी? तो उस पर भी अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है। तो आपको इंडिपेंडेंटली एग्रो टूरिज्म का बिजनेस चलाना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट को मेजर करना पड़ेगा और उसी तरीके से फार्मिंग के बिजनेस को भी प्रॉफिटेबली भी अगर ना हो तो सस्टेनेबल तरीके से कैसे चलाया जाए, ताकि वो खेत अपने खर्चे खुद निकाल सके, ताकि मेंटेनेंस में आपका पैसा एग्रो टूरिज्म से ज्यादा इसके फार्मिंग के अंदर घुस ना जाए और जो भी आप एग्रो टूरिज्म में कमाओ वो आपको शुद्ध मुनाफे में ले जाए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्रो टूरिज्म के बिजनेस से आप कितना कमा सकते हो, तो हमारे तजुर्बे में जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 50% इनकम आपका होगा। 6 महीने से लेके 1 साल में अचीव हो जाता है, वो भी 50% के मार्जिन के साथ। तो ये सारी चीजें आपको कोई इंडिया में बताने वाला नहीं था इससे पहले, लेकिन हमने यहाँ पे किसान बिजनेस क्लिनिक में ये कसम खा के रखा है कि आपको जो भी एग्रो टूरिज्म के इंडस्ट्री का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो आई होप ये जो 10 पॉइंट, जो 45 पॉइंट्स में से मैंने आपको बताया, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपको 10 पॉइंट के बाद और बाद बाकी 35 पॉइंट भी अगर आपको जानना है, सीखना, समझना है और करीब से देखना है स्कोर कार्ड के हिसाब से, तो ऑब्वियसली उसको आप प्रोफेशनल तरीके से हमसे परचेज भी कर सकते हैं। ये एग्रो टूरिज्म का स्कोर कार्ड किन टाइप के लोगों के लिए सही से एप्लीकेबल है? तो भले ही आपका एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, लेकिन स्टिल इसकी प्री रिक्विजिट क्या होती है एग्रो टूरिज्म के बिजनेस के हिसाब से, वो आपको समझने के लिए ये लिस्ट 45 पॉइंट का काफी काम का है। और अगर आप ऑलरेडी एग्रो टूरिज्म का बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हो और अपने बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उसको इवैल्यूएट करना चाहते हो, पता ये करना चाहते हो कि कहाँ पे आप पैसे ब्लीड कर रहे हो, कहाँ पे आप पैसे कमाने से चूक जा रहे हो, या फिर इंडस्ट्री का जो एग्रो टूरिज्म के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको कहाँ पे आप मिस आउट कर जा रहे हो, तो ये समझने के लिए आपको ये स्कोर कार्ड काफी काम आएगी। अब देखिए इस 10 पॉइंट के बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो थोड़ा स्केप्टिक होते हैं, वो बोलते हैं अरे ये 10 पॉइंट में तो थोड़ा मोटा आइडिया आया, लेकिन पूरा आइडिया तो नहीं मिल पा रहा है। ऑब्वियसली सर मिल भी कैसे पाएगा? आपको इस एग्रो टूरिज्म बिजनेस के स्कोर कार्ड को खरीदना पड़ेगा। 10 पॉइंट तो आपको पहले मैंने दिल खोल के आपके साथ शेयर कर दिए, तो इसी के चलते आपको ये 10 पॉइंट के बाद रिमेनिंग 35 पॉइंट पाने के लिए आपको इस एग्रो टूरिज्म के बिजनेस के स्कोर कार्ड को खरीदना पड़ेगा। तो इस एग्रो टूरिज्म बिजनेस के स्कोर कार्ड का प्राइस कितना होगा आपके लिए? इसका प्राइस केवल 2,997 रुपीज ही है, मतलब 3,000 रुपए में 3 रुपए कम, राउंड फिगर में मान के चलिए। तो अब सवाल ये आता है कि इस एग्रो टूरिज्म बिजनेस के स्कोर कार्ड को कहां से और कैसे खरीदे? ऑब्वियसली इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं ना नीचे पे, या फिर ऊपर में, मुझे नहीं पता कहाँ पे दिख रहा है, फेसबुक में है तो ऑब्वियसली ऊपर दिखेगा, और अगर यूट्यूब में है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के अंदर दिखेगा, वो लिंक आपको मिल जाएगा रेजर पे का, वहां पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, पेमेंट कीजिए। वहां पे हम आपको बताएंगे कि इस एग्रो टूरिज्म के स्कोर कार्ड को कैसे भरना है। ऑब्वियसली भरने के बाद इसको यूज और इफेक्टिव तरीके से अपने एग्रो टूरिज्म के बिजनेस में कैसे करना है, चाहे आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो एग्रो टूरिज्म के बिजनेस को, तो उसके साथ कैसे इसको इस्तेमाल करना है,
इस चीज के बारे में जानकारी हम आपको जो स्कोर कार्ड खरीदने के बाद एक प्राइवेट जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, आज का ये वीडियो अपने उन 2 दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा। पहला जो एग्रो टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और दूसरा जो ऑलरेडी स्टार्ट करके बैठे हुए एग्रो टूरिज्म का बिजनेस, बट इसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे इवैल्यूएट किया जाए, या फिर आप अगर शुरुआती दौर में हो तो उसको कैसे उसकी कमिटमेंट को समझी जाए। ये चीज को अगर आप समझना चाहते हो तो आज इस वीडियो को आप जरूर उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।